गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप सामाजिक विषय पढ़ रहे हैं कक्षा 7 में, और आज आप पाठ 4 अपना पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। जैसा कि आप उसमें गुलाम वंश पढ़ चुके, खिलजी वंश पढ़ चुके। अब इसके बाद आज आपको पढ़ना है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। बच्चों तुगलक वंश की स्थापना जो है गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। सुल्तान बनने से पहले वह दीपालपुर का गवर्नर था। गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पहले बच्चों वो दीपालपुर का गवर्नर था, और उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम बच्चों गाजी मलिक था, और उसने खिलजी वंश के शासक की हत्या करके वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। एक बार फिर से आप समझिए बच्चों, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, और वह सुल्तान बनने से दीपालपुर का गवर्नर था, और उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। और उसने खिलजी वंश के शासक की हत्या करके वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक बच्चों बहुत अनुभवी और बहादुर योद्धा था, और वह योग्य कुशल प्रशासक भी था। उसने अलाउद्दीन खिलजी के कठोर कानून का अंत करके जन लोक कल्याण के लिए काफी सुधार किया, और अनेक कार्य भी किए, जैसे किलों का निर्माण, बागों का निर्माण, तालाबों और नहरों का निर्माण उसने किया। और उसी ने दिल्ली के पास तुर्काबाद नामक नगर भी बसाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर बसाया, और 1325 ईस्वी में बच्चों उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। फिर से देखिए बच्चों, 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु, और उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का बहुत ही प्रतिभाशाली और योग्य शासक था। इसने मंगोल के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया, और 1327 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर दक्कन गिरी में उसने दौलताबाद नाम से अपनी नई राजधानी बनाई। दिल्ली के स्थान पर दक्कन गिरी में दौलताबाद नाम से एक नई राजधानी बनाई। और बच्चों यह राजधानी उसने इसलिए नई राजधानी बनाई कि दक्षिण भारत में वह अपना नियंत्रण स्थापित कर सके, और इसके लिए उसने वहाँ पे अपने अधिकारी और कुछ अधिकारी और प्रतिनिधित्व को वहाँ पे नियुक्त किया, और यह प्रतिनिधित्व को वहाँ पे उसने नियुक्त किया। और उसकी चूंकि यह दिल्ली से लगभग 15 किलोमीटर दूर थी, जिसकी यात्रा बहुत कठिन थी, और इस यात्रा में काफी लोग मर भी गए। उसने दौलताबाद तक सड़क और आराम घरों का भी निर्माण कराया, और उसके लिए यह निर्णय बच्चों सही नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए उसका जो निर्णय था दिल्ली से दौलताबाद जो सड़क निर्माण और क्या कहते हैं आराम घरों का, यानी कहने का मतलब धर्मशालाओं का जो उसने निर्माण कराया था, वह निर्णय जो था उसके लिए सही नहीं था, गलत सिद्ध हुआ। इससे उसने अपनी प्रसिद्धि को
और 1329 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के उत्पादन में कमी आने के कारण सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, क्योंकि उस समय जो सिक्के थे वो चांदी के सिक्के थे और उसकी कमी को देखते हुए सांकेतिक मुद्रा का चलन किया गया। और ये सांकेतिक मुद्रा जो थी बच्चों वह तांबे और पीतल की मिश्रित धातु से बनाई गई और उसका मूल्य जो था वह चांदी के बराबर ही था, ताकि बाद में किसी भी समय राजकोष से उसे चांदी के सिक्कों में बदला जा सके। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का यह निर्णय गलत साबित हुआ। जब तांबे के सिक्के सांकेतिक मुद्रा का चलन हुआ, तांबे और पीतल के मिश्रित धातु के सिक्के बनने प्रारंभ हुए, तो इस तरह बाजार में राज्य में बहुत सारे सिक्कों की भरमार हो गई और विदेशी व्यापारियों ने उन सिक्कों को लेना मना कर दिया, यानी ये सिक्के जाली बनने लगे। राज्य में जाली सिक्के बनने लगे और इससे राज्य में जाली सिक्कों की भरमार हो गई और विदेशी व्यापारी जो थे इन जाली सिक्कों को लेने मतलब इस सांकेतिक मुद्रा को लेने से मना कर दिया, जिसके बदले शासन को यानी सुल्तान को वो जो सांकेतिक मुद्रा थी बच्चों से बंद करना पड़ा। बंद करने के बाद उसके बदले राजकोष से उन्हें चांदी के सिक्के देने पड़े, जिससे राजकोष खाली हो गया और शासन और सरकार दोनों का काफी नुकसान और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सरकार को भी भारी नुकसान हुआ, असफलता रही अपनी इस योजना पर, सरकार को काफी असफलता मिली। सुल्तान अपने शासन के अंतिम वर्षों तक बच्चों काफी विद्रोह का सामना उसे करना पड़ा और विद्रोह के समय वो काफी बीमार हो गया था और उसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के शासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली के शासन पर बैठा। वह एक कट्टर मुसलमान था और उसने उलेमाओं को खुश करने के लिए जागीरें प्रदान की तथा हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा। जजिया कर बच्चों एक प्रकार का धार्मिक कर है जो गैर इस्लामियों को देना पड़ता है, जो इस्लाम धर्म से नहीं है उनको ये कर देना पड़ता है। खास करके ये हिंदुओं के ऊपर कर लगाया गया और इसके बाद उसने मस्जिदों, मदरसों, सरायों और बागों का निर्माण कराया। अनेक बागों, फलों के बाग भी लगवाए। फिरोज शाह तुगलक ने कई अच्छे कार्य भी उसने किए जन कल्याण के लिए, जैसे कि मदरसे, तालाब और मस्जिद, बांधों का निर्माण कराया। फलों के बाग भी उसने लगवाए और 1388 ईस्वी के लगभग 80 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु। 1388 ईस्वी के लगभग 80 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु। तो बच्चों इस तरह से तुगलक वंश का अंत होता है और इसके बाद जो है तैमूर वंश प्रारंभ होता है। तैमूर का आक्रमण तैमूर बच्चों एक मंगोल शासक था। वह मध्य एशिया का बहुत ही प्रतिभाशाली शासक था और उसे लुटेरा भी कहा जाता है। वह भारत में केवल लूटपाट के उद्देश्य से आया था और यहाँ की अपार धन संपदा को लूट करके उसने अपनी राजधानी समरकंद का निर्माण किया और उसका सौंदर्यीकरण किया। 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था वह नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात खिलजी खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसने स्वयं को सुल्तान घोषित कर सैयद वंश की नींव डाली। एक बार फिर से आप समझिए बच्चों तैमूर वंश को।
तैमूर आक्रमण को। तैमूर एक मंगोल आक्रमणकारी था। वह मध्य एशिया का बहुत ही शक्तिशाली शासक था और भारत की अपार धन संपदा को लूटने के लिए उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत की धन संपदा को लूटने के बाद वह अपने देश वापस चला गया और वहां पे अपनी राजधानी समरकंद का उसने सौंदर्यीकरण किया और इसमें उसने हजारों सैनिकों का वध भी किया। इसके पश्चात 1414 ईस्वी में तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद बना। उसकी मृत्यु के पश्चात खिलजी खान ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरह से बच्चों आज तुगलक वंश यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको आगे सैयद वंश पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।